डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। भारत की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज सुबह 3:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार की जो बातचीत थी, जो ट्रेड डील की बातचीत रुकी हुई थी, वो फिर से शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने जो कहा वो तो और भी मजेदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले हफ्तों में मैं और पीएम मोदी बातचीत करेंगे डायरेक्टली, और इस बार जो ट्रेड डील की बातचीत हो रही है इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ये एक सक्सेसफुल अंत की तरफ जाएगी। और यकीन मानिए, आप सोच भी नहीं सकते कि ये भारत की कितनी ज्यादा बड़ी जीत है। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, इजराइल का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है ना, जेरूसलम टाइम, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि इजराइल को भारत से सीखना चाहिए कि आत्मसम्मान कैसे हासिल किया जाता है। और अमेरिका पर जो इजराइल की डिपेंडेंसी है कि हम हर बात अमेरिका की मानते हैं और अमेरिका की खींची हुई लकीर पर चलते हैं, उससे कैसे बचना चाहिए। और भारत ने आज दिखाया है पूरी दुनिया को कि ट्रंप जैसे नेता को कैसे ठिकाने लगाते हैं और अमेरिका जैसी सुपर पावर से कैसे निपटते हैं। और इससे ना सिर्फ इजराइल के पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए बल्कि इजरायली जनता को भी सीखना चाहिए। और यकीन मानिए, इससे बड़ी ट्रॉफी हमारी जीत की नहीं हो सकती कि दुनिया के बड़े बड़े देश, खासकर कि वो देश जो कि अमेरिका पर हद से ज्यादा निर्भर हैं, वो अपने देश की जनता को, अपने देश के पॉलिटिशियंस को आज भारत की नीति से सीखने की यहां पर सलाह दे रहे हैं। खैर, बात करें ट्रंप और भारत की, तो इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने भी बड़ा दिल दिखाया और इसके करीबन 4-5 घंटों के बाद पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था ना, उसे कोट करते हुए ये कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि भारत अमेरिका की जो रिलेशनशिप है स्ट्रेटेजिक है और हम दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र है तो दूसरा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों को साथ मिलकर रहना चाहिए। बहुत अच्छी यहां पर बात कही। और ट्रंप इसके बाद कितने ज्यादा डेस्परेट हैं भारत से बातचीत को लेकर, भारत से ट्रेड डील को लेकर, इससे समझिए कि पीएम मोदी की इस कोट को उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ पर पोस्ट किया खुद। इतना ही नहीं, ट्रंप की पार्टी के लोग जो कल तक भारत को गालियां दे रहे थे और पता नहीं भारत के बारे में क्या क्या घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आज वही लोग गिरगिट की तरह रंग बदल चुके हैं। कह रहे हैं कि भारत तो स्ट्रेटेजिक एलाई है, भारत के साथ तो हम एक शानदार ट्रेड डील करेंगे, भारत को साथ लेकर चलेंगे। पता नहीं किस प्रकार के अब एनालिसिस वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन इससे आप समझिए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी शानदार रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत ने कितने आराम से, कितने कॉन्फिडेंट तरीके से पूरे ट्रंप प्रशासन को मैनेज कर लिया। ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, असीमित पावर है उनके पास, लेकिन हमने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। हमारी जो सॉवरेनिटी है हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी आजादी को नहीं बेचा। हमने एक बार को कह दिया कि 25 नहीं 50 लगाओ, 50 नहीं 500% टैरिफ लगाओ, भारत अपनी बहुमूल्य आजादी को नीलाम नहीं करेगा। लेकिन ये तो हो गई आज तक की बात। अब सवाल उठता है आगे क्या होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है, जैसा कि ट्रंप ने कहा भी है कि वो पीएम मोदी के साथ फोन कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत निश्चित तौर पर होगी। और इतना ही नहीं, अमेरिका जो अपनी 2 मुख्य शर्तें थी कि एक, हमारे कृषि उत्पादकों के लिए भारतीय मार्केट खोला जाए, उसे ड्रॉप करेगा। दूसरा, डॉलर को सपोर्ट करने की जो अमेरिका शर्त रखता है भारत के सामने, वो उसे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन 2 जो मुद्दे हैं वहां पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होगा। एक, अमेरिका के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, यानी कि जो जीएम बीज होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन होगी, जिसमें भारत कुछ फसलों के लिए जीएम बीज अलाउ कर सकता है लेकिन बाकी को बैन रखा जाएगा। हाँ, एक मुद्दा जिस पर पेंच अभी भी फंसेगा वो है रूस का कच्चा तेल। उस पर क्या नेगोशिएशन होती है, क्या कॉम्प्रोमाइज होता है, उसको मैं आने वाले समय में ट्रैक करके आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बात तय है कि अब ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो ही जाएगी। सबसे मजे की बात, मैं आपको बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से
आसान भाषा में बताऊंगा कि ये ट्रेड डील से भारत को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, कौन इसमें ज्यादा फायदे में रहा और किसको नुकसान हुआ। बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बिना पक्षपात किए आपके सामने आसान भाषा में पूरी ट्रेड डील एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब